जय 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 जगदम्बे माता जय जय जय। पाली जिले के भंदर गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और शिव पुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने आकर भागवत और शिव पुराण का श्रवण किया। आज विश्राम का दिवस है। भागवत की पोथी पुनः कथा स्थल से लौट रही है। आयोजक परिवार गुरुओं का आशीर्वाद। इस अवसर पर यज्ञ, पूर्णाहुति, भजन, आशीर्वाद मतलब कई प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम भी हुए। इस कार्यक्रम में यदि हम देखें तो विधायक संयम लोढ़ा से लेकर रावल समाज की कई संस्थाओं के पदाधिकारी व समाज के गणमान्य वर्ग लोगों ने इस कथा में भाग लेकर खुद का जीवन धन्य किया, पुण्य अर्जित किया। इस विषय को लेकर हमने आचार्य संतादिक जी महाराज से बात की और भीलवाड़ा से पधारे प्रकाश जी परीख से बात की। उसके अतिरिक्त आयोजक परिवार के महेंद्र भाई भंदर से बात की और लोगों से भी बात की जिन्हें यह कार्यक्रम ऐतिहासिक भंदर गांव में भारद्वाज गोत्रीय रावल ब्राह्मण परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण एवं शिव पुराण की पूर्णाहुति हुई। शिव पुराण से हमें एक ही शिक्षा लेनी चाहिए। शिव पुराण हमें ये सिखाती है कि जीवन किस प्रकार जीना, समर्पण का भाव होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और त्याग होना चाहिए। भगवान शंकर के अंदर तीनों चीज थी। करुणा की मूर्ति थी, दया भी थी और कहीं अपराध हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है तो भगवान शिव रुष्ट होकर के उस अपराध का अंत करते थे। अपराध को भी नष्ट करते थे और अपराधी को भी नष्ट करते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ दयालु है तो लोगों पर दया नहीं करते हैं। तो हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हमारे इष्ट है, जिनकी हम कथा श्रवण किया, वो इतने दयालु है तो हमें भी थोड़ा दया का भाव भीतर आना चाहिए। हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए। किसी के दुख देख करके हंसना नहीं चाहिए, किसी के दुख को देख करके द्रवीभूत होना चाहिए। हो सके तो उसके दुख में की घड़ी में हमें सहाय करनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ दया, करुणा, त्याग की मूर्ति है। त्यागना सिखाया है भगवान शंकर ने। देखिए सभी देव अपने अपने लोक में रहते हैं, लेकिन महादेव स्मशानवासी है, मरघटवासी है। भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि जीव आप संसार में कितने भी कर्म कर लो, चाहे वो अच्छे कर्म करोगे चाहे वो हल्के कर्म करोगे, लेकिन अंतोगत्वा तुम्हारा घर ये शमशान है। इसलिए
आप हमेशा अपने मृत्यु को याद रखो। भगवान भोलेनाथ हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं, हम लोगों को हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें कल का पता नहीं है कल हमारे साथ क्या घटना घटेगी। और हम इस संसार में मेरा मेरा करते रहते हैं। मेरा मेरा करने की अपेक्षा तेरा तेरा करोगे, त्याग की भावना रखोगे तो जीवन में भी सफल होंगे, समाज में भी प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा, और मृत्यु के बाद भगवत धाम में जाएंगे तो भगवान के यहाँ भी दिव्य स्वागत होगा। ये शिव महापुराण का उद्देश्य होता है। श्री कृष्णा, जय सामने की। आज हमारे इस बंदर ग्राम में भागवत कथा एवं जो शिव महापुराण कथा की पूर्णाहुति हुई है। कथा में बहुत ही आनंद आया। जैसे भागवत कथा है, अपने वेदों में लिखा है कि 4 वेद है, लेकिन जो 5वां वेद कहते हैं भागवत कथा को, पंचम वेद कहते हैं भागवत कथा को। भागवत कथा सुनने से मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पितृमोक्ष की। यहाँ जो भागवत भी है पितृमोक्ष के लिए भागवत भी है। दूसरी बात है, यहाँ पे जो शिव महापुराण कथा भी कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगड़े जो भक्त है महाकाल का। मतलब सप्त दिवसीय भागवत कथा के साथ साथ ही शिव महापुराण कथा का भी भक्तों ने, ग्रामवासियों ने, साथ ही मेहमान अतिथि पधारे उन्होंने सबने भागवत कथा एवं शिव महापुराण कथा का भरपूर आनंद लाभ उठाया। और यहाँ बहुत ही आनंद आया इस भागवत कथा में और शिव महापुराण कथा में। और दूसरी बात है, कथा तो हमने बहुत जगह देखी, लेकिन यहाँ एक ऐसी कथा हुई जहाँ हम लोग भी जहाँ कथा में जाते हैं वहाँ केवल एक ही मूल पाठ वाले पंडित जी विराजते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा समय रहा, जो हमारे पंडित साहब जो अलराम जी और हमारे आचार्य महोदय श्रीमान लवकुश जी और भगवान जी, 3 पंडित एक साथ विराजे हैं। बहुत ही आनंद वर्षा है इस कथा में। और साथ ही हमारे व्यास जी जो मुंबई से पधारे हैं, मात्र कृपा, आपकी कृपा भी बहुत अटूट रही और साथ ही सभी का भरपूर सहयोग रहा। इस विषय को लेकर हमने आयोजक परिवार के श्री महेंद्र रावल से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। रावल ब्राह्मण लुम्बाराम जी हकमा जी परिवार एवं समस्त भारद्वाज गोदाजी वंशज द्वारा आहूत 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता कथा ज्ञान सप्ताह एवं श्री शिव पुराण कथा ज्ञान सप्ताह में पधारे हुए समस्त समाज बंधुओं का, जिसमें ट्रस्ट हो, पेड़िया हो, संस्था हो, समाज के अग्रणी जो भी संगठन है, संस्था है, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने हमारे आयोजन में पधार कर हमें अनुग्रहित किया और हमें संबल प्रदान किया। बंदर ग्राम के समस्त समाज बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे हर कदम से कदम मिलाकर इस जो ये आयोजन था इसको सफल बनाने में अहम योगदान दिया। हमारे जो बंदर ग्राम के लोगों ने हमारे नहीं चाहते हुए भी जो हमारे परिवार का सम्मान किया, उनके लिए भी मैं उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त पट्टा परगना ने भी हमारे परिवार में हमारे मुखिया श्री देवाराम जी एवं सभी भाइयों का सम्मान किया, उनका भी मैं बहुत बहुत समस्त था। वैसे इस कथा के आयोजन का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और ज्ञान की गंगा इसमें बही है। ऐसे ही हमारे राजस्थान सरकार के मुख्य सलाहकार श्री सैयद जी लोढ़ा जो सिराई के लोक लाडले विधायक है, उन्होंने यहाँ पे आने के बाद में लगभग 2 से ढाई घंटे बैठकर इस कथा में रसास्वाद किया। इससे हमें मालूम पड़ा कि वास्तव में कथा का ज्ञान क्या होते। वो स्वयं विद्वान होते हुए भी उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही। इस तरह से आयोजनों से समाज में एवं जो भी अपने हैं बंधु, उनमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है और ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। मैं तमाम हमारे परिवार, हमारे गोदाजी वंशज, हमारे पट्टा परगना एवं रावल ब्राह्मण समाज के एवं अन्य समाज से पधारे हुए भी समस्त लोगों का तहे दिल से हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। और इस बीच में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें अपना बच्चा, अपना परिवार समझ कर माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।
भागवत है, कथा है, खूब अच्छी लगी है, मैंने खूब प्यारी लगी है। और अच्छा मतलब खाने का पीने का कोई भी खूब अच्छा जगह है। मुझे जो महाराज की बेटी वाणी है खूब प्यारी लगी है। ऐसा ऐसा धन्यवाद यार, खूब भगवान अच्छो से मैंने प्रोग्राम पण सुनावजो, अच्छो से मैंने मतलब भागवत गीता मतलब कथा सुनावजो। मोरो मोरो है जो भाग्य थोड़ा थोड़ा मोरे भाग्य में मतलब अच्छो मैंने वो लगी।